अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब नौजवान का जो लोन है उसके लिए आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, कितना लोन लेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट एक मंथ की कितने बनेंगे, इसको कैलकुलेशन करने का भी मेथड आपको बताऊंगा और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है कामयाब नौजवान .gov.pk। तो आपके सामने ये इस तरह का पेज आ जाएगा। ये आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी चीज़ के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कैलकुलेटर का, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप लिखें कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ये हमने 12 पेमेंट्स करनी है साल में, मतलब कि एक मंथ में हमने एक पेमेंट पे करनी है। तो ये तकरीबन ये 9,000 की बनेगी पेमेंट, ठीक है। 5 लाख का अगर हम लोन लेते हैं 5 साल के लिए तो ये हमें 9,000 मंथली पे करना पड़ेगा। और अगर हम ये लोन अगर ज़्यादा अरसे के लिए लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 8 साल के लिए, तो इसकी पेमेंट जो है वो तकरीबन 6,000 के करीब रह जाती है, ठीक है। इस तरह आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं, 2 लाख लेना चाहते हैं, 1 लाख लेना चाहते हैं, वो आप जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी मंथली वो आप यहाँ से आके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई फॉर लोन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। बराए मेहरबानी फॉर्म को मुकम्मल तौर पर पूरा करें, तमाम खाने पूरा करना लाजमी है। उसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आपके पास ये इब्तिदाई मालूमात पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद सिटीज़न स्टेटस जो है, अगर आप शहर के अंदर रहते हैं, मतलब कि गैर मुल्की हैं तो ये नॉन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर मुल्क के अंदर रहते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस बैंक से जो है आप लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख लें लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक से लेना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्च कर दूँगा और यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप इस बैंक में मुलाजमत करते हैं, अगर करते हैं तो यस कर दें, अगर नहीं करते तो नो कर दें। कि आप सियासी शख्सियत हैं, यस या नो, ठीक है। बिजनेस स्टेटस, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से मौजूद बिजनेस को उसको वसी करना चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस न्यू है तो आप ये न्यू बिजनेस सेलेक्ट कर लें, अगर पहले से चल रहा है तो ये नीचे वाला कर लें। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये ज़ाती मालूमात का है फॉर्म। इसके अंदर अपना हम नाम, जेंडर, CNIC वगैरह सब कुछ यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। और ये 9 स्टेजेस हैं, ये हम सारी ये कंप्लीट करते जाएंगे। ये हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ, इसी तरह हम सारे स्टेप कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेंट का नेम जो है वो हमने यहाँ पे दर्ज करना है, अपना नेम, ठीक है। ये मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नाम लिख दें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद
आपका जो CNIC नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ठीक है, जो भी आपका CNIC नंबर है वो यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल नहीं है लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने फर्जी तौर पे लिया, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इशू डेट कोई सी भी सिलेक्ट कर लें। ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये दो बार उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है, कि आप ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मैरिड हैं तो आपके फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, बीवी हैं या पेरेंट्स हैं, तो आपके कितने टोटल उनको आप काउंट कर लें, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके आप जितने भी डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर वो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है फादर नेम या गार्डियन या हस्बैंड का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे फादर नेम लिखना है, फादर का CNIC, उसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं रिलीजन, मतलब कि मज़हब। यहाँ पे इस्लाम है तो इस्लाम सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका मज़हब है उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। ये अगर यहाँ से सैलरी से आ रही है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स या ऑनलाइन बिजनेस या अदर बिजनेस, पेंशन इनकम, अगर नहीं है तो ये नन कर दें। उसके बाद एवरेज इनकम वो यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है। ये अपनी मर्जी से आप मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम यहाँ पे लिख दें, ये अप टू। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। ये मेरा नहीं है तो यहाँ पे इसका बैंक का नाम और अकाउंट नंबर और उसके बाद ये मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे ज़ाती असासे जो हैं, ठीक है, वो मैं लिख दूँगा, ठीक है। एप्लीकेंट यूटिलिटी बिल ID, ठीक है, मेरे नाम पे जो बिल आया हुआ है, ठीक है। लास्ट बिल, कोई भी बिल जो है उसकी ID जो है कंज्यूमर ID वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आप लिख दें, कोई सा भी जो भी आपका है ओरिजिनल वो आपने वो लिखना है। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए किया। उसके बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे CNIC की फ्रंट पिक्चर और ये बैक साइड। तो ये सेकंड स्टेज वाला फॉर्म हमारा ये कंप्लीट फिल हो गया है। इसको आप रीड कर लें कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास ये हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेंगे। यहाँ पे एजुकेशन हमारी जितनी भी है, मास्टर है, मिडल है, FA है, FSC है, जितनी भी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
बैचलर है तो बैचलर कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन की तालीम है तो वो आप लिख दें यहाँ पे लिस्ट के अंदर, जो भी यहाँ पे आपको नज़र आता है आपके रिलेटेड। ठीक है, ये कॉमर्स के रिलेटेड है मेरा तो। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ में महारत रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर वगैरह में काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, इस चीज़ में आप महारत रखते हैं वो यहाँ पे आके लिख दें। ठीक है, ये कंप्यूटर स्किल्स का, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वर्क आप जानते हैं तो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट कर दें। उसके बाद अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस सनद का, ठीक है, उस डिग्री का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी आप पिक्चर बना लें और उसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ये तलीमी डिग्री की जो है उसकी पिक्चर हमने अपलोड करनी है। उसके बाद मालूमात बराए राब्ता, ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दें। ठीक है, उसके बाद मौजूदा सुबह, उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट जंग, आपकी तहसील जो है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें। और अगर आपका ये जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ये डिफरेंट है तो आप यहाँ पे वो डिफरेंट जो भी आप यहाँ पे परमानेंट आपका एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दें और प्रेजेंट ऊपर लिख दें। ठीक है, अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है, अपने विलेज से दूर, तो आप प्रेजेंट वाला एड्रेस ऊपर लिख दें और विलेज का एड्रेस नीचे लिख दें। ठीक है, अगर आपका सेम है दोनों का तो यहाँ पे एज अब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके घर फ़ोन लगा हुआ है PTCL का, ठीक है, तो वो कोड नंबर के साथ यहाँ पे आप इसको लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप लिख दें। ठीक है, उसके बाद अगर ये नंबर आपका नहीं चलता तो कोई सेकेंडरी नंबर, उसका मतलब कि तबादल है अपने पेरेंट्स का, अपने किसी फैमिली वाले का, ठीक है, वो आप पे यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे कि ये जो आपकी प्राइमरी सिम है, ठीक है, आपका जो अपना मोबाइल नंबर है ज़ाती, वो आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है या किसी और के नाम पे है। अगर हमारे नाम पे है तो यस कर दें, अगर किसी और के नाम पर है तो नो कर दें। यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे दें। उसके बाद हैसियत जो है, ठीक है, ये अगर आप अपना घर जाती है, फैमिली के साथ रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, किसी कंपनी का आप बिजनेस करते हैं और उस कंपनी ने आपको घर दे रखा है, ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कारोबारी मालूमात। कारोबार की नौयत क्या है, ठीक है, किस किस्म का कारोबार है, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कारोबारी शोबा जो है हमारा, ये जंगलात का है या फिशिंग का जो भी है, आप नीचे और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जिस तरह का आपका बिजनेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे भी ये हमसे पूछा है कि किस, मैंने यहाँ पे फिशिंग वाला, फार्मिंग वाला सिलेक्ट किया, तो यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म की फ़िश का आप कारोबार करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ट्राउट का। उसके बाद कारोबार की नौयत, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या लोकल बिजनेस है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस का नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल हक पाव फिश शॉप, ठीक है। बिजनेस की डिटेल जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें।
बिजनेस एड्रेस लिख दें या अपने घर का एड्रेस लिख दें। यहाँ बिजनेस डिटेल के अंदर भी अपने बिजनेस का नाम ही लिख दें आप। यहाँ पे एड्रेस, आप किस सूबे के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कर रहे हैं तो पंजाब सेलेक्ट कर लें, सिंध के अंदर कर रहे हैं तो सिंध वाला सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका कारोबार रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने अपना कारोबार रजिस्टर करवाया हुआ है तो रजिस्टर वाले के ऊपर क्लिक कर दें, अगर नहीं करवाया हुआ तो अनरजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे ये कारोबार की किस्म सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा होता है जो कारोबार को चला रहा होता है। उसके बाद कंपनी के अंदर ज़्यादा बंदे होते हैं और पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 बंदे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी बिल वगैरह आता है उसकी जो कंज्यूमर आईडी है वो आप लिख दें। ठीक है, उसके बाद इज एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर पार्टनरशिप कंपनी, क्या आपके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर है तो यस कर दें। ये हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर फ्राहम करें, तो हमारी कोई गाड़ी नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी गाड़ी है तो इसको यस करेंगे तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या उसकी जो बुक होगी, कॉपी जो बाइक की है या कार की, वो आप यहाँ पे उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास ये कर्ज की किस्म लोन टाइप पूछी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, उसके बाद लीज फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल। अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कैपिटल मतलब कि उसका जो इब्तदाई खर्चा होगा वो उसकी ज़रूरत है तो उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल। उसके बाद कर्ज की मुद्दत। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आपने कर्ज की ये आप 1 लाख से 1 मिलियन तक लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज में हमारे पास 1 मिलियन से 10 मिलियन तक। ठीक है, और 25 मिलियन तक ये हम ले सकते हैं। ठीक है, 2.5 करोड़ तक हम ले सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कितने ईयर्स के लिए चाहिए, 3 ईयर के लिए चाहिए, 4 के लिए चाहिए, 5 के लिए चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के ऊपर हमारी जो लागत आने वाली है वो कितनी है। ठीक है, वो तकरीबन हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख दे। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 4 लाख रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद ज़ाती वसाइल से जो हमने रकम जो पे करवाई है तो ये हम 20% कर देंगे। ठीक है, 1 लाख 5 लाख हमने उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने लागत उसकी आनी थी और 4 लाख हमने लोन लेना और 1 लाख हमने अपने ज़ाती तौर पे हमने दिए। ठीक है, ये रियायती मुद्दत है। यहाँ पे अगर आपको कुछ रियायत चाहिए मतलब कि उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो ये 0 ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ये अब स्टेप 7 के ऊपर हम आ गए हैं। बाकी हमारे पास ये 7, 8 और 9 3 स्टेप रह गए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मतलब कि हमारी माहाना जो अखराजात हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे। ये 40,000 लिख दें, जितना भी आपका हो सकता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे इसको एंटर कर दें।
उसके बाद माहाना आमदनी जो है वो हमारी कितनी हो सकती है, ठीक है, 1 लाख तक जितनी भी आपकी आमदनी हो सकती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस कितने हमारे होंगे, मतलब कि हमारा खर्चा कितना होगा और आमदन कितनी होगी। आमदन में से हम खर्चे लेस कर देंगे तो जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारी ये जो कॉस्ट आएगी हमारी ये 40,000 है, तो हमारा 60,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद है एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस। हमारे जो इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो बिजनेस के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे वो हमारे कितने हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई घर का खर्चा वगैरह होता है वो हम अपने बिजनेस से उसमें से अमाउंट निकाल के अपने घर का भी सर्कट चला रहे हैं, तो उसके लिए जो अमाउंट हम निकालेंगे तो उसको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस में लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हम 5,000 लिख देंगे, ठीक है। आप जितनी भी निकालना चाहते हैं, जितना भी आपका है, अपने माइंडसेट के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाजमीन आपने कितने रखने हैं, 0 रखने हैं, 0 लिखने हैं, 1 रखना है, 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इस फील्ड के अंदर तजर्बा कितना है, जितना आपका तजर्बा है वो आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तजर्बे की अगर आपके पास कोई सनद वगैरह है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो इस फील्ड के रिलेटेड हों वो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद माली तफसीलात, ठीक है। आर यू आपके वालिदैन या शरीक-ए-हाथ में से कोई कर्ज दहिंदा तो नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपके वालिदैन में से या आपकी बीवी में से किसी ने कर्ज तो नहीं लिया, तो यहाँ पे आप अगर लिया तो यस कर दें, अगर नहीं लिया तो नो कर दें। अगर लिया हुआ है लोन, ठीक है, किसी बैंक से, तो यहाँ पे उस बैंक का नाम लिखें, उससे हमने कितनी बैंक से अमाउंट ली है और हमने कितनी अभी बाकी उसको हमने देने हैं इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर नहीं लिया तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आखिरी स्टेप है, इसके अंदर हमने अपने मतलब के गवाह देने होते हैं, ठीक है। ये हमारे रिलेटिव्स के अलावा कोई भी हो सकते हैं, कोई भी दोस्त, ठीक है। तो हमने ये 2 देने हैं रेफरेंस, ठीक है। इसका रिलेशन हमारे साथ क्या है, ठीक है, फ्रेंड है। उसका मोबाइल नंबर क्या है वो आप दे दें, CNIC नंबर जो भी बनता है उसका वो आप दे दें, ठीक है। ये दोनों का नाम, ठीक है, दोनों के साथ रिलेशन, उनका मोबाइल नंबर और उनका CNIC नंबर यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये सेम टू सेम इसके अंदर जो भी हमें वर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वही हमने इसके अंदर टाइप करने हैं, ठीक है। ये बड़ा DUA 4MT, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है बयान हल्फी, ठीक है। ये एप्लीकेंट का CNIC नंबर है, उसकी इशू डेट ये है। उसके बाद एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ ये है, प्राइमरी फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हुसैन वास इकरार करता कहती हूँ, ठीक है। ये आप नीचे से पढ़ लेंगे और यहाँ पे आई एग्री और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार। उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपको ईमेल या फ़ोन नंबर के ज़रिए आपको मैसेज या कॉल के ज़रिए आपको आगाह कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।